Assalamu alaikum. Welcome to the channel The Physics Gurus. Already you people know that के कौन से हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. MCQ टॉपिकल रिवीजन पार्ट नंबर 11 और इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो किस टॉपिक से रिलेटेड MCQs हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कैन एनीवन टेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? जी, क्या डेफिनेशन है वेट की? ग्रेविटेशनल pull of the earth, gravitational force acting on the body, gravitational force या gravitational pull of the earth acting on the body is called as weight. Symbol of weight is W and its formula W is equals to mg. Unit of weight is Newton and weight is measured with spring balance or Newton meter. और वेट की जो एक और प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? एज कंपेयर टू मैस के वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और रीजन उसकी क्या है? रीजन इज दैट कि वेट की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे. और जी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अर्थ पे जी की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, एक्चुअल तो उसकी वैल्यू है 9.8 न्यूटन पर केजी, बट फॉर सिंप्लिसिटी इसकी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 10 न्यूटन पर केजी. और मेरे लिए, किसके लिए? यानी मेरे लिए मींस मून पे इसकी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.6 न्यूटन पर केजी. So जब value of G changes, then definitely weight of the body changes, but mass remains same or constant. So let's start the MCQs related with weight. There are two parts of the MCQs related with weight. Number one without calculation and number two with calculation. So let's start the MCQs related with weight in which there is no calculation involved. MCQ number 1. Which property of a body is affected by the change in gravitational field? Obviously, दो चीजें हमारे पास हैं. W is equals to mg मैथ तो सेम रहता है, तो जब G की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली किसकी वैल्यू चेंज होगी? वेट की. सो मैस सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, और क्या चेंज होगा? वेट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट है इसका. Two rubber balls of the same size are dropped on the surface of earth and on the surface of moon. Size इनका सेम है. A ball is solid, one ball is solid and one is hollow. इसका मतलब है कि सॉलिड का मतलब है कि इसका जो है वो वेट ज्यादा होगा, और हॉलो का मतलब है कि इसका वेट कम होगा. ओके. द अप्रोक्सीमेटली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इज कितनी है? 10 न्यूटन पर केजी, वही जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है. और मून पे इसकी वैल्यू है 1.7 न्यूटन पर केजी. विच बॉल हैज ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ऑब्वियसली जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है वहां पे फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो फिर यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. सो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट इसकी वैल्यू होगी जो हम कंसीडर करेंगे. अच्छा जी, अब इसमें ये दो तो गई, ये दो वैल्यूज आपकी ये वाली. अब हॉलो एंड सॉलिड,
जिसका वेट ज्यादा है उसकी फोर्स ज्यादा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, विच रिलेशनशिप डिफाइंस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg एंड g इज इक्वल्स टू W ओवर m। तो W स्टैंड्स फॉर वेट, m स्टैंड्स फॉर मास, तो कौन सी ऑप्शन है? वेट ओवर मास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A passenger is sitting in an aeroplane which takes off and climbs. कितनी वैल्यू वो क्लाइम करता है जी? 10,000। कितनी वैल्यू क्लाइम करता है? 10,000 जो है वो क्लाइम करता है वैल्यू इसकी। और ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस टू द मास? मास पे क्या इफेक्ट होगा? और वेट पे। ऑब्वियसली मास जो है वो रिमेन्स सेम, तो अनचेंज। तो ये दो ऑप्शंस आपकी क्रॉस। अब सी और डी में से देख लेते हैं। वेट decreases as height increases, so which option will be correct? Option C is the correct answer. Okay ji, next one. The weight of a cylinder on the moon is less than moon पे less क्यों है? Because moon पे gravitational field strength की वैल्यू कम है than its weight on earth. earth पे इसका weight ज्यादा होगा। So how do gravitational field strength and the mass of the cylinder on the moon as compared to the earth? अच्छा जी, मैथ तो क्या रहेगा? मैथ सेम रहेगा, मैथ कभी भी चेंज नहीं होता। इट्स मीन कि सी और डी क्रॉस और ए और बी में से। और ऑब्वियसली जो है वो इसमें, अच्छा सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी। आई वाज थिंकिंग कि ये मैथ लिखा हुआ है। सो मैथ की वैल्यू जो है वो राइट साइड पे है, तो मैथ रिमेन्स सेम। इट्स मीन कि ऑप्शन ए भी आपकी क्रॉस होगी और ऑप्शन डी भी। अब यहाँ पे जिस जगह पे उसने क्या कहा थी जी, वैल्यू ऑफ मास ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके जी, मून की वैल्यू कंपेयर करनी है। मास तो मून और अर्थ पे सेम रहेगा, बट मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, मून पे कितनी वैल्यू 1.6, अर्थ पे कितनी वैल्यू थी 10। तो ऑब्वियसली मून पे उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू अर्थ के क्या होगी? लेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A student produces some variance, a revision's note on gravity, mass and weight. Which statement is not correct? कौन सी statement correct नहीं है? Okay, the gravitational field is a region in which a mass experiences a gravitational force. G का formula क्या था? G is equal to W is equals to mg और G is equal to क्या था जी? W over m. So that option is the wrong option. Okay. इन दैट सेंस कि उसने कहा कि नॉट करेक्ट। ये ऑप्शन इस सेंस में, डेफिनेशन के सेंस में इट्स द करेक्ट, ठीक है जी, बट इसके रेफरेंस से इट विल बी द रॉन्ग आंसर। उसने कहा कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, ये भी करेक्ट है, बट उसने कहा था कि रॉन्ग ऑप्शन। मैस इज मेजर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, ये भी करेक्ट है, बट ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शन बच गई? मैस इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय, तो ये उसने ये फॉर्मूला लिख दिया कि मैस जो है वो W मल्टीप्लाई बाय जी है। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मैस का फॉर्मूला जो बनेगा तो वो W ओवर जी बनेगा। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट MCQ. The diagram shows a block of wood resting on a slope, अच्छा rest पे है, on a sloping board, which arrows shows the direction of gravitational force. तो gravitational force का मतलब है कि एक्ट कर किस चीज की डायरेक्शन बतानी है? वेट की, और वेट ऑलवेज एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी। तो स्ट्रेट वे, फिर कौन सी ऑप्शन उसकी आ गई? ऑप्शन ए। So let's move towards the next part in which we will solve the MCQs related with mass but with calculation. Related with, sorry, weight with calculation. Okay ji. The gravitational field strength on the surface of the moon is 1.6. Which values of mass and weight are correct? Okay, इसके लिए ये मेरे पास वैल्यू गिवन है mass की, ये वैल्यू गिवन है weight की। फॉर्मूला क्या आता है? W is equals to mg
और जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर एम। सो वन बाय वन हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। डब्ल्यू ओवर एम 1.6 डिवाइडेड बाय 10, सो 1.6 डिवाइडेड बाय 10 0.16। आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1.6, तो 16 डिवाइडेड बाय 10। चलो स्ट्रेट वे कौन सी ऑप्शन बन गई, ऑप्शन बी, क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.6। ओके जी, let's move towards the next MCQ. The diagram shows the two cubes made from the same material. अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना है कि if material is same तो फिर इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, सेम। इट्स मीन कि इनकी डेंसिटी सेम है। वन क्यूब हैज अ साइड दैट आर ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर साइड, तो ये x है और ये क्या है 2x। द वेट ऑफ द स्मॉल क्यूब इज w, और उसके बाद वेट ऑफ द लार्ज क्यूब कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, w इज इक्वल टू mg। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और यहाँ से मास का फॉर्मूला बना लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो w इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इंटू जी, और वॉल्यूम की जगह पे ये क्यूब है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, वन, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। सो डेंसिटी इंटू 1 इंटू जी, तो ये डेंसिटी जी आ गया वेट। इसकी ये वैल्यू हमने एज्यूम कर ली कि ये इसके इक्वल होगी। जो भी वैल्यू इसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो रख लेते हैं, बल्कि इसकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि जी डेंसिटी 1 है और ग्रेविटी 10, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया जी 10। आसानी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी कितनी है इसकी 1, वॉल्यूम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ग्रेविटी कितनी थी 10, और ये आ जाएगा जी 80। अब ओबियसली 80 जो है वो 10 का कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो फिर कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो वैल्यूज लगा के आप सॉल्व कर ले, विदाउट वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, आंसर विल बी द सेम। अच्छा जी, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये अंडरलाइन जरूर किया करो आप लोग, और मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बन जाएगी। अर्थ पे बॉडी का जो है वो वेट था कितना 50 न्यूटन, और अब वेट बताना मून पे। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, वेट है 50 न्यूटन अर्थ पे, और अर्थ पे वैल्यू इसकी गिवन है 10, तो यहाँ से मैस इसका फाइंड कर लेते हैं। सो W इज इक्वल्स टू mg, m is equals to w over g, so what is the value of weight 50 over 10, और ये मेरे पास आ जाएगा इसका मैस 5 kg। अब मैस रिमेन सेम एवरीवेयर, ये मैंने किस चीज के लिए कैलकुलेट किया, अर्थ के लिए। और अब मून के लिए देख लेते हैं, मैस कितना है जी 5 kg, बिकॉज मैस रिमेन सेम, और जी की वैल्यू कितनी है इसकी 1.6, और वेट फाइंड करना है। तो W इज इक्वल्स टू mg, और 5 इंटू 1.6, और ये आ जाएगा जी 8। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. Okay. At a point on the surface of Earth, the gravitational field strength is 9.8 Newton per kg. Which pair of mass and weight are correct? Okay जी, ये by yourself, ये आप खुद करिए। उसी तरह की है जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है कि जिसमें जिनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 9.8। बाय योरसेल्फ, ये खुद आपने सॉल्व करना। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट एज ए मैस 50 kg ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और अच्छा मैस तो सेम रहेगा ना, पहली तो चीज ही आ गई, मैस रिमेन सेम एवरीवेयर। और जब मून पे इसको प्लेस करेंगे तो W इज इक्वल टू mg, और 15 इंटू 1.6 करें तो लेट मी कैलकुलेट, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 24।
Which option is correct? Option A is the correct answer. So let's move towards the next MCQ. अच्छा जी, 10 kg बॉडी, एक्सेलेरेशन उसका इतना, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी आप खुद करो ये वाला एमसीक्यू बाय योर सेल्फ, ठीक है जी। ओबियसली यार सीधा सा एमसीक्यू है, W इज इक्वल्स टू एम जी और G इज इक्वल्स टू W ओवर M। अब यहाँ पे उसका कितना गिवन है मैस, 10 kg, ठीक है जी। और वैल्यू कितनी गिवन है, 1.6। चलिए सॉल्व करें जरा इसको, इट्स चैलेंज फॉर यू। इस मेथड से सॉल्व करेंगे या किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल सही है, वेरी सिंपल एमसीक्यू, ठीक है जी। ये खुद करना सॉल्व। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7। वेट उसका 600 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 10 और बॉटम पे उसकी थी ये वाली वैल्यू। इस मैस इज अनचेंज्ड एज ही क्लाइंब्स। अच्छा जी, तो पहले यहाँ से हम वेट गिवन है 600 न्यूटन, ग्रेविटी थी 10, यहाँ से मैस फाइंड कर लेते हैं। मैस इज इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटी और ये 600 ओवर 10, तो मैस आ गया उसका 60 kg। इट्स मीन के इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद उसने कहा कि जी टॉप पे उसकी वैल्यू 9.97, तो वेट फाइंड करना, W इज इक्वल टू एम जी 9.97 मल्टीप्लाई बाय 60। So 598. Which option is correct? Option A is the correct answer. Let's move towards the next MCQ. अच्छा जी, mass उसका 80 kg, acceleration उसका ये, gravitational field strength उसकी 10 न्यूटन है। What is the weight and what is the resultant force? अच्छा जी, so weight का तो फॉर्मूला क्या है, W is equal to mg, 80 और ग्रेविटी कितनी है 10, तो मैस उसका वेट सॉरी उसका आ गया 800 न्यूटन। तो विच टू ऑप्शंस इज करेक्ट, आर करेक्ट, सी एंड डी। अब एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दे फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। आई डोंट नो कि इसको क्या हुआ, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक इसकी टिप जो है ना वो टिपलेस हो गई है। एफ इज इक्वल्स टू एम ए और यहाँ से फोर्स इसकी फाइंड करनी है, 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, ये सोचा आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, सोचे जी। इसका भी अब आंसर मुझे आपने बताना, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। जी क्या आंसर है, विच प्लेनेट हैज ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या करोगे, आप सबके लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, W इज इक्वल टू एम जी एंड G इज इक्वल टू W ओवर M। तो फिर इसका आंसर कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी ये वाला सोचा एमसीक्यू आपने, चलिए एंड पे फिर मैं आपसे पूछूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू इसका, a boy stands on the some bathroom scales, the reading on the scale is 50 kg. What is the mass and what is the weight of the boy? Obviously अगर वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है तो वो mass तो उसका 50 kg ही होगा। और
अज्यूम हम क्या कर रहे हैं कि कहाँ पे अब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो W इज इक्वल टू mg, तो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, अब देखते हैं इसका लास्ट एमसीक्यू। इस लास्ट एमसीक्यू में क्या करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल व्हाट विल हैपन इन दिस लास्ट एमसीक्यू? जी, gravitational field strength is 10 Newton. Surface of the Mars, the gravitational field strength is 3.8. अच्छा जी, वेट उसका 2000 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी आप क्या करो, खुद करो। इस तरह का एक एमसीक्यू ऊपर किया है, तो ये एमसीक्यू भी आपने अब खुद करना है। ओके जी, सॉल्व किया ये वाला एमसीक्यू। कैन एनीवन टेल व्हाट वाज द आंसर, और कैसे इसको कैलकुलेट करना था? बाय दिस मेथड या सम अदर मेथड यूज करना है? ओके जी, अब आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है मिक्स्ड फ्रूट स्पेशल। मिक्स्ड फ्रूट स्पेशल का मतलब है कि अब इसमें हम देखते हैं कि जी मैथ्स भी रिलेटेड है और इसमें वेट भी रिलेटेड है, बट मोर और लेस ये उसकी डिवाइसेस से रिलेटेड है कि कौन कौन सी उसकी जो है वो हम डिवाइसेस यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ mass as well as for the measurement of weight. So let's start these MCQs. एक तो these और those में कौन डिफरेंशिएट करेगा? Can anyone? Okay, let's start. न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किस चीज की वैल्यू को मेजर करता है? वेट। और स्केल किस चीज की वैल्यू को मेजर करते हैं? मैस। सो उसने कहा है कि जी are the readings on the each balance the same or different when taken on the earth and on the moon? अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है जी? कितनी वैल्यू होती है अर्थ पे? 10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून? कितनी वैल्यू होती है? 1.6। so अर्थ पे 10, यहाँ पे 1.6। सो मैस रिमेन्स सेम। सॉरी, ये आ जाएगा, ये मैस रिमेन्स सेम। सो ये दो ऑप्शंस आपके पास क्रॉस, ये और ऑब्वियसली वेट की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी, तो वेट कैन नेवर एवर बी सेम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा जी, ये अगेन स्प्रिंग इज देयर, तो ये किस चीज को मेजर करेगा? वेट को। तो ये किस चीज को मेजर करेगा? मैस को। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बैलेंस एक्स मेजर करेगा वेट और मैस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So let's move towards the next MCQ. ओके जी, ये अब आपने खुद करना है बाय योर सेल्फ। ठीक है जी, ये वाला MCQ अब आप खुद करेंगे। ओके, let's move towards the next MCQ. The mass of the stone is found on the earth on the using the pan balance, और वेट जो है वो न्यूटन। ओके जी, मून पे जब इसको प्लेस करेंगे तो मैस रिमेन्स सेम। रीडिंग ऑन पैन बैलेंस। पैन बैलेंस किस चीज को मेजर करेगा? मैस को। ये किस चीज को मेजर करेगा? वेट को। तो मैस रिमेन्स सेम, इट्स मीन कि ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, और वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट एमसीक्यू इसका जो है वो, a block is hung on the spring balance. अच्छा जी, the marker inside the balance is pulled down by the block. वो उसका जो पॉइंटर है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, what can be the position of the marker used to determine mass of the block in kg? अच्छा, mass in Newton, wrong, mass Newton नहीं हो सकता। Moment caused by the block in Newton meter, moment इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेट केजी भी नहीं हो सकता, तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए। ओके जी, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एमसीक्यू जो पहला हमारा प्रीवियस था। चलो, ये चैलेंज है आप सबके लिए कि आपने
एमसीक्यू नंबर कौन सा था, 6 था, कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना, व्हाट विल बी द आंसर। आई होप सो कि अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।